नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे उपरत्नों के बारे में। ज्योतिषी के हिसाब से अलग अलग राशि के अलग अलग रत्न होते हैं, लेकिन जो लोग रत्न नहीं ले सकते वो उपरत्नों के प्रयोग से उनको कैसे लाभ होगा और उपरत्न जो है वो रत्नों के बदले कैसे हम धारण कर सकते हैं, इस पर चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले आज का गुड लक मंत्र। देखिए, जब भी आप रत्न धारण करते हैं, रत्न हमेशा प्रसन्न मन से पहनिए और रत्न पहनने के पहले रत्न को ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। रत्न हमेशा प्रसन्न मन से ईश्वर को अर्पित करके धारण करना चाहिए। ऐसा करने से रत्न ज्यादा प्रभावशाली और ज्यादा लाभकारी होंगे। ईश्वर को समर्पित करके पहनेंगे तो प्रभु के प्रसाद की तरह रत्न पहनने से आपका कल्याण होगा। और चलिए अब जान लेते हैं 6 अगस्त 2023 यानी कि रविवार का पंचांग क्या है। दिनांक 6 अगस्त 2023 दिन रविवार। तिथि है अधिक श्रावण कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि। प्रातः काल 7:09 तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और आइए अब जानते हैं रत्नों के स्थान पर उपरत्न क्यों धारण करते हैं और क्या है इनका महत्व। जैसा कि गीतिका ने शुरुआत में ही कहा कि बहुत बार हम रत्न धारण नहीं कर पाते कई कारणों की वजह से, तो उसके स्थान पे हम उपरत्न धारण करते हैं, रत्नों के सब्स्टिट्यूट्स पहनते हैं। इनका महत्व क्या है? देखिए, ज्योतिषीय उपायों में मुख्य रूप से 9 रत्नों की चर्चा की गई है। 9 ग्रहों के मुख्य 9 रत्न बताए गए हैं, परंतु ये रत्न कभी कभी बहुत ज्यादा महंगे होते हैं और कभी कभी इनके नकली होने की संभावना भी होती है। रत्नों के स्थान पर उन रत्नों के उपरत्न भी पहने जाते हैं जो सस्ते भी होते हैं और कारगर भी होते हैं, इफेक्टिव भी होते हैं। उपरत्न और रत्न में मुख्य अंतर यही है कि रत्न ज्यादा लंबे समय तक काम करते हैं, जबकि उपरत्न कम समय के लिए प्रभावशाली होते हैं। एक ग्रह के लिए मुख्य रूप से एक रत्न होता है और उस एक रत्न के कई सारे उपरत्न होते हैं। सही उपरत्न का चुनाव करके अगर आप धारण करें तो निश्चित रूप से लाभ होता है, निश्चित रूप से फायदा होता है। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि किस रत्न की आपको आवश्यकता है, और अगर वो रत्न आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे, खरीद नहीं पा रहे, तब आप उस रत्न के उपरत्न का प्रयोग करेंगे। उपरत्न भी उतना ही ज्यादा फायदा आपको पहुंचाएगा जितना मुख्य रत्न आपको फायदा पहुंचा सकता है। और आइए अब जानते हैं सूर्य के लिए हमें कौन सा उपरत्न धारण करना चाहिए। अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य का जो मुख्य रत्न है वो है माणिक्य, अंग्रेजी में कहते हैं रूबी।
अगर आप माणिक्य धारण नहीं कर पा रहे तो माणिक्य के स्थान पर तांबड़ी, लालड़ी, लाल तुरमली और गार्नेट भी पहन सकते हैं। ये तमाम माणिक्य के उपरत्न हैं जिनको पहना जा सकता है, पर माणिक्य का सबसे अच्छा जो उपरत्न है वो है स्पाइनल। अगर आप स्पाइनल लेकर के पहने माणिक्य के स्थान पर तो स्पाइनल से भी काफी फायदा होता है, काफी लाभ होता है। स्पाइनल को अगर आप पहनना चाहते हैं तो इसे अनामिका अंगुली में तांबे में अगर आप धारण करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। एक स्पाइनल बनवा लें, अगर माणिक्य नहीं बनवा पाते, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने या बाएं हाथ की अनामिका अंगुली में रविवार को प्रातः इसको धारण करना आपके लिए लाभकारी होगा। और आइए अब जान लेते हैं राशिफलों के बारे में। तो जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, बेवजह का तनाव आपको परेशान कर सकता है। व्यस्तता हालांकि आपकी बढ़ी रहेगी। जो नजदीकी रिश्ते हैं उन रिश्तों में समस्या हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। जीवन साथी के सहयोग से आपको लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर में आपके सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो सूर्य के बाद आइए जानते हैं चंद्रमा का उपरत्न कौन सा है और इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा। अगर हम चंद्रमा के उपरत्न की बात करें तो सबसे पहले जानिए चंद्रमा का जो मुख्य रत्न है वो है मोती यानी पर्ल। मोती के उपरत्न हैं मून स्टोन और एगेट। मोती के स्थान पर चांदी में मून स्टोन धारण करना सबसे ज्यादा उत्तम होता है। कुछ मामलों में तो यह भी देखा गया है कि मोती से ज्यादा मून स्टोन प्रभावशाली होता है। जैसे छोटे बच्चों के मामले में अगर उन्हें कोल्ड कफ की समस्या ज्यादा रहती है, सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है या वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, तो मोती के स्थान पर अगर उन्हें मून स्टोन पहना दिया जाए तो उससे लाभ होने की संभावना ज्यादा होती है। इसे चांदी में पहना जाता है दाहिने या बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इसको धारण करना
शुभ रहता है। और आइए अब जानते हैं मंगल का उपरत्न कौन सा है। अगर हम मंगल के उपरत्न की बात करें तो पहले ये जानिए कि मंगल का मुख्य रत्न है मूंगा, कोरल। मूंगे का एक ही उत्तम उपरत्न है, एक ही बढ़िया उपरत्न है, वो है लाल हकीक। इसे तांबे में अगर आप धारण करें तो तांबे में पहनना लाभकारी होगा। दाहिने या बाएं हाथ की अनामिका अंगुली में मंगलवार को सवेरे अगर आप लाल हकीक धारण करें तो इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। लाल हकीक के बारे में एक बात और समझ लीजिए कि लाल हकीक उन दशाओं में भी बहुत फायदेमंद होता है जहां पर आपकी सर्जरी कराने की नौबत आ गई हो या जहां पर बार बार आपके साथ दुर्घटनाएं हो गई हो। ऐसी स्थिति में भी लाल हकीक धारण करना आपके लिए निश्चित रूप से बेहतर होगा। और आइए अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि, नौकरी से संबंधित अगर कोई बाधा है तो वो बाधा आपकी समाप्त होगी। अचानक कोई रुका हुआ काम आपका बन जाएगा और ऐसा लग रहा है कि आप मनोरंजन के कार्य में व्यस्त रहेंगे। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिए, वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखिए। धन के खर्चों से थोड़ी परेशानी इस समय हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी मित्र की सहायता से आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और वक्त हो गया आज के पहले सवाल का, तो चलिए देखते हैं पंडित जी आज का पहला सवाल किसका ले रहे हैं। आज का पहला प्रश्न हमें श्रीमती शीला मिश्रा जी ने लिखा है। देवरिया उत्तर प्रदेश से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 22 सितंबर 1978, 1978। जन्म का समय है सुबह के लगभग 9 बजे और जन्म का स्थान है देवरिया। शीला जी लिख रही हैं कि मेरे वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत हैं और तमाम प्रयास करने के बावजूद मेरा वैवाहिक जीवन बेहतर नहीं हो पा रहा है। तो मैं कौन सा उपाय करूं कि मेरा वैवाहिक जीवन ठीक रहे और आने वाले भविष्य में दिक्कतें ना हों। शीला जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके वैवाहिक जीवन की जो समस्या है वो थोड़े समय तक अभी रहेगी। ऐसा लगता है कि जून 2024 तक का जो समय है वो बहुत अच्छा नहीं है।
तब तक आप शांति बनाए रखें, थोड़ा पेशेंस से काम करें। जून 2024 के बाद ये चीजें बेहतर होनी निश्चित रूप से शुरू हो जाएंगी। दूसरे नंबर पे आपको 2 उपाय करने हैं ताकि आपका वैवाहिक जीवन बेहतर हो और आने वाला भविष्य भी आपका ठीक रहे। एक पीला पुखराज लगभग 5-6 रत्ती का सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को सवेरे अगर आप धारण करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एक आप पीला पुखराज बनवा के पहन लें और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर इस मंत्र का सुबह शाम जप करें और पीला पुखराज बनवा के पहने तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। और अब लेते हैं आज का दूसरा सवाल। तो चलिए देखते हैं पंडित जी दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं। जी, अगला प्रश्न हमें नीलम जी ने लिखा है और नीलम जी हमें देहरादून से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 18 फरवरी 1962, 1962। जन्म का समय रात में 10:30 और जन्म स्थान है पौड़ी। मेल लिखती हैं देहरादून से। नीलम जी लिख रही हैं कि पिछले 1 साल से मेरी स्वास्थ्य की स्थिति और मानसिक स्थिति बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। ये कब तक बेहतर होगी? दूसरा ये कह रही हैं कि ये देहरादून छोड़ करके किसी अन्य जगह पर जा करके बसना चाहती हैं। क्या ऐसा इनके जीवन में संभव हो सकेगा? नीलम जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपके स्वास्थ्य में जो दिक्कत है वो ज्यादातर सूर्य से जुड़ी हुई है, जैसे हड्डियों की समस्या, पेट की समस्या, आंखों की समस्या। ये आपको ज्यादा परेशान करती है और इसके नकारात्मक होने की संभावना आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है। अभी आप कम से कम मई 2024 तक विशेष रूप से अपनी हड्डियों का ध्यान दीजिएगा, वो आपके लिए बहुत जरूरी होगा। और मई 2024 के बाद अगर आप प्रयास करें तो आप स्थान परिवर्तन कर सकती हैं। चेंज ऑफ प्लेस करना निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी होगा। बेहतर स्वास्थ्य के लिए क्या किया जाए? एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और रोज सुबह शाम 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो चलिए जानते हैं कि बुध के लिए हमें कौन सा उपरत्न पहनना चाहिए जिसकी वजह से हमारा बुध जो है वो अच्छा हो जाए। अगर हम बुध की बात करें तो बुध का जो मुख्य रत्न है वो है पन्ना, यानी एमरल्ड। पन्ने के बहुत सारे उपरत्न होते हैं, जैसे हरा बैरूज, ग्रीन बेरियल, ओनेक्स और मरगज। परंतु इनमें सबसे अच्छा उपरत्न है मरगज। मरगज को अगर आप देखेंगे तो आपको ये भ्रम पैदा होगा कि ये पन्ना ही है, इतना ज्यादा पन्ने के साथ सिमिलर होता है ये। मरगज आप पहन सकते हैं पन्ने की जगह। इसे चांदी में धारण करना शुभ होता है। चांदी की अंगूठी में बनवाकर दाहिने या बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को अगर इसको धारण किया जाए तो निश्चित रूप से लाभ होता है। बुध का एक और उपरत्न है, उसे कहते हैं पेरी डॉट।
जो बच्चे देर से बोलते हैं या जो बच्चे बोल नहीं पाते ठीक से या जिन बच्चों का मानसिक विकास नहीं हो पा रहा है, ऐसे बच्चों को अगर पेरिडॉट पहनाया जाए तो उससे काफी लाभ होने की संभावना बन जाती है। तो बुध के बाद आइए जानते हैं, अगर हम अपना बृहस्पति जो है वो सही करना है, अच्छा करना है और बेहतर करना है तो उसके लिए हमें कौन सा उपरत्न पहनना चाहिए? बृहस्पति का मुख्य रत्न है पीला पुखराज, येलो सैफायर। पीले पुखराज के उपरत्न हैं पीला बैरूज, येलो बेरियल, सुनहला और येलो सिट्रिन। इसमें पीला बैरूज, येलो बेरियल सबसे अच्छा उपरत्न है। इसे पीतल या स्वर्ण में, पीतल में या सोने में धारण करना सबसे ज्यादा शुभ होता है। अगर पीला बैरूज सोने की अंगूठी में या पीतल की अंगूठी में दाहिने या बाएं हाथ की तर्जनी उंगली में पहना जाए तो इससे काफी फायदा होता है। जिन महिलाओं का विवाह नहीं हो पा रहा है या वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ रही हैं, उन्हें पीला बैरूज पहनना कभी कभी पुखराज से ज्यादा फायदेमंद हो जाता है। इसीलिए वैवाहिक मामलों के लिए पीला बैरूज यानी येलो बेरियल धारण करना सबसे ज्यादा बढ़िया है। कर्क, सिंह और कन्या राशि के बाद आइए जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहने वाली है। स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। काम के मामले में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, पुराना रुका हुआ धन इस समय आपको मिल सकता है। नौकरी की तमाम समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी। किसी धार्मिक कार्य में, धार्मिक यात्रा में, पूजा में आप व्यस्त रहेंगे। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, ऑफिस में विवादों से बचाव करें। महत्वपूर्ण काम फिलहाल अभी टाल दें। वाहन इस समय सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए जानते हैं, अगर आपको अपने शुक्र को जो है अच्छा करना है तो उसके लिए आपको कौन सा उपरत्न पहनना चाहिए? देखिए, शुक्र का जो मुख्य रत्न है वो है डायमंड यानी हीरा। हीरे के उपरत्न हैं जरकन, अमेरिकन डायमंड और ओपल। ओपल हालांकि शुक्र और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है, फिर भी शुक्र के लिए इस्तेमाल करना अच्छा है। इनमें ओपल सबसे अच्छा उपरत्न है। कभी कभी ओपल हीरे से भी
ज्यादा बेहतर काम करता है। खास तौर से अगर आपको ग्लैमर वर्ल्ड में सफलता चाहिए, अगर आपको जीवन में नाम यश बढ़ाना है, तो ओपल धारण करना अच्छा होगा। इसे चांदी की अंगूठी में दाहिने या बाएं हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को धारण करना आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ होगा। तो चलिए जानते हैं शनि का मुख्य रत्न कौन सा है, और अगर मुख्य रत्न हम धारण नहीं कर सकते तो उसके लिए कौन सा उपरत्न है जो हमें धारण करना चाहिए। शनि का जो मुख्य रत्न है वो है नीलम, ब्लू सैफायर। नीलम के उपरत्न हैं नीली, नीला टोपाज, लाजवर्त और सोडा लाइट। नीलम का सबसे अच्छा उपरत्न है तंजनाइट। ये थोड़ा सा महंगा है, नीलम के जितना महंगा तो नहीं है, लेकिन स्लाइटली थोड़ा महंगा है ये। इसे चांदी में धारण करना सबसे ज्यादा शुभ होता है। अगर आप तंजनाइट बनवा लें और इसे चांदी में बनवा के दाहिने या बाएं हाथ की मिडिल फिंगर में मध्यमा अंगुली में शनिवार की शाम को धारण करें तो आपको लाभ होगा। तंजनाइट के बारे में एक बार और जानिए, एक बात महत्वपूर्ण जानिए कि अगर आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, अगर आपको नर्व की समस्या है, तो ऐसी स्थिति में तंजनाइट पहनना बहुत ज्यादा बेहतर होता है। ये न्यूरो प्रॉब्लम को, नर्व की समस्याओं को जल्दी से जल्दी दूर कर देता है। तो आइए जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल। मकर राशि, करियर में बदलाव के योग बन रहे हैं आपके लिए। आकस्मिक धन का लाभ होता दिख रहा है। छोटी यात्रा इस समय आपकी हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। काम की तमाम रुकावटें आपकी दूर होंगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। धन लाभ के योग आपके साथ बने हुए हैं। कोई बड़ा निर्णय करियर और जीवन से संबंधित इस समय आप ले सकते हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए वक्त हो गया आज के तीसरे सवाल का, तो पंडित जी से जानते हैं आज का तीसरा सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं। जी, अगला प्रश्न हमें विकास जी ने लिखा है। विकास जी हमें प्रयागराज उत्तर प्रदेश से मेल लिखते हैं। विकास जी की जन्म तारीख है 19 नवंबर 1995, 1995। जन्म का समय है दोपहर के 3:45 और जन्म का स्थान है बस्ती उत्तर प्रदेश।
विकास जी कह रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूं, क्या मुझे सरकारी नौकरी प्राप्त करने में सफलता मिलेगी और सफलता प्राप्त करने के लिए मुझे कौन से उपाय करने चाहिए। विकास जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप निश्चित रूप से गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, केवल आपको परिश्रम बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर आप अपनी मेहनत बढ़ा देते हैं तो 2024 और 25 ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है, खास तौर से 2025 का समय, जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। यूपी पीसीएस का एग्जाम, टैक्सेशन का एग्जाम, रेलवेज का एग्जाम या रेवेन्यू का एग्जाम, ऐसी परीक्षाएं देने का प्रयास करें, इसमें आपको सफलता की प्राप्ति होगी। फिलहाल आप एक माणिक्य बनवा के पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य बनवा के पहने और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। उससे निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। नशे की आदतों से और गलत संगति में पड़ने से आपको बचाव करना चाहिए। और आज का आखिरी सवाल पंडित जी किसका लेते हैं, आइए पंडित जी से जानते हैं। जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें दिनेश जी ने लिखा है और दिनेश जी हमें बिहार से मेल लिखते हैं। दिनेश जी की जन्म की तारीख है 6 जून 1965, 1965। जन्म का समय है सुबह के 11 बजे और जन्म का स्थान है बक्सर, बिहार। मेल लिखते हैं पटना से। दिनेश जी लिख रहे हैं कि कुछ समय पहले तक मैं शिक्षा क्षेत्र का काम करता था, एडमिशन्स का काम करता था, लेकिन पिछले 2-3 सालों से मेरा काम ठप पड़ गया है। अब मुझे कौन सा काम करना चाहिए, एक तो ये जानना चाहते हैं और दूसरा जानना चाहते हैं कि आने वाले समय में इनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। दिनेश जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप शिक्षा क्षेत्र में ही काम करने का प्रयास करिए। कोई विद्यालय खोल लीजिए, शिक्षा क्षेत्र में जाइए, उसमें लाभ होगा। प्रिंटिंग, पब्लिकेशन और स्टेशनरी, इससे संबंधित क्षेत्रों में भी आपको फायदा हो सकता है अगर आप प्रयास करते हैं तो। और जहां तक आपके बेहतर समय का प्रश्न है, इसी साल के नवंबर महीने से नवंबर 2023 से स्थितियां बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। क्या उपाय करेंगे? एक पन्ना बनवा करके पहनिए, 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक आप पन्ना बनवा करके जरूर पहन लें और दूसरा काम करें, सुबह और शाम दोनों समय बृहस्पति के मंत्र का जप करें। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का जप करना आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। और जिनका हैप्पी बर्थडे यानी कि जन्मदिन 6 अगस्त 2023 को आने वाला है, आइए जानते हैं उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 6 अगस्त को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके धन की स्थिति में सुधार होगा। नया वाहन खरीद सकते हैं या नई संपत्ति का लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य के मामलों में इस वर्ष में सावधानी बनाए रखें। साल के अंत में अविवाहितों का विवाह हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर
माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए जानते हैं आज की जिज्ञासा क्या है। ज्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि शनि एक दुष्ट ग्रह है जो हमेशा नुकसान करता है। शनि एक अशुभ ग्रह है जो हमेशा नुकसान पहुंचाता है। तो क्या वाकई में शनि एक दुष्ट और एक अशुभ ग्रह है? देखिए, कोई भी ग्रह पूर्ण रूप से दुष्ट और अशुभ नहीं होता। हर ग्रह के दो पक्ष होते हैं, शुभ पक्ष और अशुभ पक्ष। शनि व्यक्ति को उसके पूर्व या वर्तमान कर्मों के अनुसार फल देते हैं। उसमें शनि का कोई योगदान नहीं है। आपके अपने कर्मों का फल आपको मिलता है, शनि केवल उसका माध्यम बन जाते हैं। तो चलिए जानते हैं 6 अगस्त 2023 यानी कि रविवार का शुभ पहर क्या है। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 6 अगस्त 2023 दिन रविवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में किसी भी धर्म स्थान पर जाकर या अगर घर में अच्छा मंदिर बनाया है तो वहां पर बैठ करके प्रार्थना करिएगा। आपकी प्रार्थना निश्चित रूप से स्वीकार होगी। लेकिन करेंगे शुभ समय में ही, फिर से नोट कर लें। 6 अगस्त रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब जानते हैं आज की गुड लक राशि क्या है। आज की गुड लक राशि है मीन राशि। इन लोगों की मित्रता काफी लोगों से होती है, लेकिन अक्सर वक्त जरूरत पर मित्रों का साथ इनको नहीं मिलता है। अच्छी मित्रता चाहते हैं, मित्रता में घनिष्ठता चाहते हैं, तो शनिदेव की पूजा करना आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा। तो वक्त हो गया है आज के महा उपाय का। तो पंडित जी, आज का महा उपाय कौन सा है? जी, आप बहुत प्रयास करते हैं लेकिन आपके अच्छे मित्र नहीं बन पाते, अच्छे मित्र आपके जीवन में रह नहीं पाते। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर, और अधिक से अधिक भगवान कृष्ण की उपासना करिए। कृष्ण जैसा मित्र मिल जाना बड़े सौभाग्य की बात है। इसलिए नियमित रूप से भगवान कृष्ण की उपासना करें और अच्छे मित्र की प्रार्थना करें। बहुत ज्यादा गणनाओं का प्रयास मत करें। कैलकुलेशन से मित्रता नहीं होती है कि जिसके साथ फायदा होगा उससे मित्रता करेंगे और जिसके साथ फायदा नहीं होगा उससे दूर रहेंगे। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन और गणनाओं का प्रयास ना करें। पंडित जी, महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।